ऐसा कोई नशा नहीं है जो मैंने अपने बदन को नहीं दिया था। ऐसा कोई काम नहीं है इस दुनिया में जो मैंने नहीं किया था। एक नंबर का व्यभिचारी, चेन स्मोकर, मां बाप का अनादर करने वाला, औरतों को बुरी नजर से देखने वाला। आज हम आपको प्रभु यीशु मसीह के दास के जीवन की एक ऐसी अद्भुत गवाही सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर रतन यादव के सचमुच रोंगटे खड़े हो गए। जब आप उस गवाही को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बातचीत करेंगे और यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों को बदलेंगे। इसलिए आप सभी उस गवाही को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस गवाही को सुन सकते हैं। उसने उद्धार मुफ्त कर दिया। आप जानते हो मैं अपने उद्धार के प्रति इतना धन्यवादी क्यों रहता हूं? ऐसा कोई नशा नहीं है जो मैंने अपने बदन को नहीं दिया था। ऐसा कोई काम नहीं है इस दुनिया में जो मैंने नहीं किया था। मैं अपने पास्ट को बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मैं किस तरह का बंदा था। एक नंबर का व्यभिचारी, चेन स्मोकर, मां बाप का अनादर करने वाला, औरतों को बुरी नजर से देखने वाला, हर लाइन में गाली, लोगों को मारना, परिवार में लड़ाई झगड़े करना मेरे लिए नॉर्मल चीजें थी। मुझे लोग समझाते थे ये गलत है, मैं उनको बोलता रहा तुम पागल हो, चीटिंग नहीं करोगे, गाली नहीं निकालोगे, कमा नहीं पाओगे, तुम्हें करना पड़ेगा ये सब। लेकिन जब मैं यीशु में आया, ये मेरी गवाही है, इट्स माय टेस्टिमनी। जब मैं प्रभु में आया, मैं आपको सच कहता हूं, मुझे यीशु के चमत्कारों ने इतना अट्रैक्ट नहीं किया, मुझे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान ने अट्रैक्ट किया था। जब पादरी साहब प्रचार कर रहे थे कि तुम पापी हो, यीशु तुम्हारे लिए मरा है, आप विश्वास कीजिए पहली सभा में मैं फूट फूट के रो रहा था कि मैं गुनहगार हूं, मैं जानता हूं मैंने कैसी जिंदगी जी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपको बीमारियों से चंगाइयां दी हैं, आपका कैंसर ले लिया, आपकी HIV ले ली, आप में से बहुत लोग कोविड में बीमार थे। यहां पर कितने लोग हैं जिन्हें खुदा ने बचाया था कोविड में? अपना हाथ उठाइए, मैं आपको देखना चाहता हूं। याद रखिए, इन सारे कामों के लिए खुदा का शुक्र हो। लेकिन सबसे अमेजिंग बात जानते हैं क्या है? यूहन्ना कहता है उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं, उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए हैं। जब गुनाह माफ होते हैं ना, आजादी आती है। इसलिए आपने देखा यीशु मसीह ने क्या किया। जब एक व्यक्ति ऊपर से नीचे उतारा गया, उससे पहले क्या किया? उससे उसको चंगा नहीं किया, पहले उसने उसको कहा तेरे पाप क्षमा हुए। और जैसे पाप क्षमा हुए, लिखा है उसने अपनी खाट उठाई और वो चलने लगा। जब पाप क्षमा होते हैं ना, चंगाइयां ऐसे ही आ जाती हैं, छुटकारे ऐसे ही आ जाते हैं। यीशु ने पहले उसे चंगा नहीं किया, पहले उससे कहा तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी खाट उठा और चल। वो लोगों को चंगा बाद में करता था, वो पहले उनके गुनाहों को माफ करता था, क्योंकि वो जानता था इनके गुनाहों के कारण इन पर बीमारियां आई हैं। गुनाह माफ होता थे, बीमारी चली जाती थी। अपने बदन के अंदर, ब्लड के अंदर जो स्वभाव है पाप का, उसमें से बाहर निकल के दिखाओ। अपने गुस्से पे कंट्रोल करके दिखाओ। अपनी आंखों को गंदी चीजों को रोकना, ये करके दिखाओ। परमेश्वर जानता था मनुष्य सब कुछ कर सकता है, पर वो कभी अपने उद्धार के प्रति वो दाम नहीं चुका सकता। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को उसी काम के लिए भेजा जो मनुष्य से कभी नहीं हो सकता। याद रखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप एक बिल्डिंग बना सकते हो, आप एक घर बना सकते हो, आप क्लिनिक खोल सकते हो, आप मॉल खरीद कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन आप में से कोई अपना उद्धार खरीद नहीं सकता। वो इतना महंगा है कि परमेश्वर जानता था कि वो इतना महंगा है कि उसे अपना बेटा खोना पड़ेगा, इसीलिए उसने उद्धार मुफ्त कर दिया। वो जानता था
यीशु मसीह आपके बंगले बनाने के लिए नहीं आया है। यीशु आपको वीजा दिलाने के लिए नहीं आया है। यीशु का सबसे पहला काम, उसकी पहली सेवकाई है कि एक मनुष्य उस पर विश्वास करके माफी पाए, अपने पापों से नजात पाए। आज देखिए इस गेट के बाहर लोग सल्वेशन पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। वो सब कुछ करते हैं ताकि मुक्ति पाएं, मोक्ष पाएं, वो अपने उद्धार को पाएं, वे मरने के बाद स्वर्ग में जाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो उद्धार ढूंढते हैं। हमारे पास उद्धार खुद चलकर आया है। हमारे पास उद्धार खुद चल के आया। खुदा के सामने ईमानदार होना बहुत आसान है। कमरा बंद करो, कौन देख रहा है? लेकिन जब मनुष्य के सामने पाप मानने की बारी आती है तो हमें डर लगता है, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मुझे इज्जत नहीं मिलेगी, मुझे लोग आत्मिक नहीं समझेंगे। अरे हु केयर्स, लोग हमें क्या समझते हैं? अरे मैं आपको सच कहता हूं, अपना पाप खुदा के सामने मानना सीखिए, आप वहां से आदर कमाएंगे। परमेश्वर आपको आदर देगा। गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑनेस्ट पीपल। इसीलिए शाऊल को हटा दिया गया। दाऊद पाप के बाद भी राजा बना रहा। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार था। जब परमेश्वर ने देखा कि इस बंदे को कहा, क्या तूने वो फल खाया? उसने कहा, नहीं, इस औरत ने मुझे खिलाया है। आपने जो पत्नी दी थी, पहला पाप आपने किया, आपने मुझे दी। फर्स्ट इज योर प्रॉब्लम। आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है तूने जो पत्नी दी, पहले आप गलत हो। मैंने मांगी थी, क्या आपने दी ना? व्हाट अ मैन। आज दो बच्चे हो ना घर में, दोनों फेल होके आए। अब एक से पूछो रिजल्ट बता, बोलेगा ये भी फेल हुआ। दो बच्चे होते हैं ना, फेल होके आएंगे, आप पूछो एक से तेरा रिजल्ट क्या आया? पहले इससे ये फेल हुआ है। आप अपने बारे में बताओ ना। कभी कभी बच्चों को बोलो, चल बेटा प्रार्थना करते हैं। हाँ हाँ चलो प्रार्थना करते। बोल बेटा मैं पापी हूं। बोलते हैं हम पापी हैं। नो नो नो, बोल मैं पापी हूं। बचपन से हम स्ट्रगल करते हैं ऑनेस्ट बनने के लिए। आर यू ऑनेस्ट? कभी कभी घर में कोई गुस्सा करता है, उसको समझाएंगे ना, अरे तू इतना गुस्सा क्यों करता है? मैं नहीं करता, ये दिलाता है मुझे। वाह। एक भाई व्यभिचार में गिरता था, एडल्ट्री में। एक दिन वो मेरे पास आया, बोलता है प्रार्थना करो। मुझे लगा वो इतना ईमानदार है कि मुझे कहेगा मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं अपनी गंदी अभिलाषाओं पर जय पाऊं। मैंने कहा हाँ ब्रदर, क्या प्रार्थना करूं? बोलता है प्रार्थना करो बहनें अच्छे कपड़े पहने। मैंने कहा यार इतने मैंने कहा तू अपने लिए प्रार्थना नहीं करवाने आया? नहीं मैं ठीक हूं, ये ऐसे कपड़े पहनती हैं कि मेरा ध्यान जाता है। इतने ईमानदार लोग हैं हमारे पास, कुछ दिखता ही नहीं है इन लोग को अपने आप में। सब ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है। अब सही है? हाँ जी। परमेश्वर ईमानदार लोगों को पसंद करता है। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास के जीवन की अद्भुत गवाही को सुनकर रतन यादव के रोंगटे खड़े हो गए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, जो है भी नहीं है, उनको चुन लिया है ताकि जो हैं और घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास अपने जीवन की अद्भुत गवाही को दे रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दलदल के कीस से उभारा। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, लेकिन पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं, उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो भी अनंत जीवन को
प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो लेकिन अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सके। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम अपने बैरियों से प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इसलिए आप सभी ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करें। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं उनके लिए आप विशेष प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में वो भी पौलुस के समान प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने पौलुस जैसे कठोर व्यक्ति को बदल दिया था, वही प्रभु यीशु मसीह आज के ईसाई विरोधियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। इसलिए आप सभी इस बात पर अगर यकीन करते हैं कि आने वाले दिनों में हर एक मसीह विरोधी भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा, तो आप कमेंट में आमीन टाइप करें। आप सभी इस अद्भुत गवाही को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपको तरह सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो कि अंधों की तरह ईसाई विरोधियों की बातों को सुनकर हमारे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हम जब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में उद्धार आता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।